जब दुनिया भर में इस त्रिगुट को लेकर सवाल उठे तो पाकिस्तान को सफाई देने के लिए घुटनों पर क्यों आना पड़ा? कि ये जो मक्का का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है ना, ये बहुत बड़ा अजीम सियासी फ्रॉड है, धोखा है। तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है और उस मुआहिदे के 2 दिन बाद 2 हमले सऊदी अरब के ऊपर हो चुके हैं अब तक, और उसमें लिखा था कि एक पर हमला सब पर हमला होगा, ये आप जान चुके हैं। उस मुआहिदे की जो स्याही है वो अभी सूखी भी नहीं थी कि हौसियों ने सऊदी अरब पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। और अब इस दिफाई मुआहिदे के मुताबिक कब पाकिस्तान की फौज वहां जाएगी और तुर्किया की फौज कब वहां पे जाएगी, एक सवाल है जो सारे लोग इस वक्त पूछ रहे हैं। और अचानक कल ये खबर आती है कि इंडिया और इजराइल ने भी एक बहुत बड़ी डील साइन कर ली है। सरहद पार पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर बड़ा डिस्कशन शुरू करा और आज मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी भी सुने मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ईरान या अंसार अल्लाह या कोई इराकी मिलिशिया सऊदी अरेबिया पे हमला करता है कल, तो कोई एक्चुअली सीरियसली आप में से कोई ये मानेगा कि पाकिस्तान और टर्की जो है वो एकदम ऑटोमेटिकली सऊदी अरेबिया के साथ आके और जंग शुरू कर देंगे, ईरान के साथ कर देंगे? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मिलकर मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर दस्तखत किए। समझौते को लेकर अब उठ रहे सवालों पर पाकिस्तान रक्षात्मक मुद्रा में आ गया है और दुनिया के सामने सफाई पेश कर रहा है। लिख लें जो मैंने बात की, कोई ऐसे गरूर में नहीं कह रहा, बड़ी इनकसारी से कह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हो सकूं, लेकिन मैंने कहा ये लिख लें कि ये जो मक्का का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है ना, ये बहुत बड़ा अजीम सियासी फ्रॉड है, धोखा है, बहुत बड़ा सियासी धोखा है। और ये इसको बताया जा रहा है कि जी ये बड़ा तारीखी ये कारनामा अंजाम दिया है पाकिस्तान में और टर्की ने और सऊदी अरेबिया में। आप इसकी सारी जो शान और शौकत और तस्वीरें और तकरीरें और लाइटें और ये हाथ मिलाना और जनाब उसकी जबान जो है, तस्वीरें, इसको अगर हटा लेना, एक सवाल रहता है कि क्या ये जो 3 मुल्क जो हैं ये एक दूसरे के लिए जंग में जाएंगे या नहीं? इसका जवाब जो है ना वो आपको बता देता है कि ये जो माहिदा है इसके अंदर कितनी ताकत है। ये एक वजह से किया गया बैनुल अक़वामी तौर पर, वो किया गया कि जी ईरान को और अंसारुल्लाह जो है यमन में, जिनको हूती कहते हैं, और जो इराकी जो मिलिशिया हैं जो के हमले करते हैं सऊदी अरेबिया में, अंसारुल्लाह हमले करते हैं सऊदी अरेबिया पे, और ईरान को कि अगर तुमने भी आगे कहीं सोचा, उनको कहा है कि भाई साहब अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ ना तो फिर जनाब सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की आपकी ऐसी की तैसी करेंगे। ये बेसिकली मैसेज है ईरान को, अंसारुल्लाह को और इराक में जो मिलिशिया हैं जिनको कहते हैं जी ईरान नवाज मिलिशिया, ईरान उनको सपोर्ट कर। अच्छा, वाकई? तो फिर अगर मुझे ये बताएं कि या अगर ईरान या अंसारुल्लाह या कोई इराकी मिलिशिया सऊदी अरेबिया पे हमला करता है कल, तो कोई एक्चुअली सीरियसली आप में से कोई ये मानेगा कि पाकिस्तान और टर्की जो है वो एकदम ऑटोमेटिकली सऊदी अरेबिया के साथ आके और जंग शुरू कर देंगे, ईरान के साथ कर देंगे, हूथियों के साथ कर देंगे, इराकी मिलिशिया के साथ कर देंगे? ये आप मतलब आपको कहीं पिछले 8-10 साल में आपको इस किस्म की कहीं असर नजर आया है कि कभी भी पाकिस्तान ने जो है ना डर के मारे भी पटाखा फायर किया हो सऊदी अरेबिया के लिए? कुछ नहीं करते, जाके फौजी बिठा देते हैं, उधर रहते हैं, वो कोई तबूक में रहता है, कोई बॉर्डर पे रहता है, करते कराते कुछ भी नहीं, एक आदमी टैंक तो फायर कर दिया, इनकी जरूरत भी नहीं। ये आप समझते हैं कि ये लड़ेंगे जो अपने मुल्क में बलोच दहशत गर्दों को नहीं रोक सकते, तरीके तालिबान पाकिस्तान को नहीं रोक सकते, दहशत गर्दी में सबसे अव्वल नाम है इनका बुर्किना फासो से भी ऊपर,
रोज इनके 50, 10, 15, 20 बंदे या वो मारे जा रहे होते या उनके, ये जाके सऊदी अरेबिया का दिफा करेगी ये पाकिस्तान की फौज? ये जो है ना, ये ख्वाब बस आप आसिम मुनीर के ख्वाब हैं ये। अब इसको उल्टा करें, इस इक्वेशन को उल्टा कर दें। अगर हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो है, अगर वो हमें अटैक करता है पाकिस्तान को, तो क्या सऊदी अरेबिया हिंदुस्तान पे हमला करेगा? क्या टर्की हिंदुस्तान पे हमला करेगा? और अगर इजराइल अटैक करता है मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के ऊपर या सऊदी अरेबिया के ऊपर या टर्की के, क्या हम जाके इजराइल के ऊपर हमला करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि टर्की नेटो का एक मेंबर है, नेटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूरोप अमेरिका के सारे मुल्कों का दिफाई मुआहदा है। अगर कोई मुल्क नेटो का वो आके जंग करता है सऊदी अरेबिया के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप क्या समझते हैं कि टर्की जिसके साथ उन्होंने दिफाई मुआहदा किया हुआ है नेटो का, जिसका सारा कंट्रोल अमेरिका करता है, वो जाके उनके ऊपर हमला करेगा? देखिए, ये कोई हाइपोथेटिकल बात मैं नहीं कर रहा, ये बता रहा है कि कितनी बड़ी खलीज है जो इस मायदा कहता है कि हम करेंगे और एक्चुअली ये मायदा कर सकता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खोखला है, बिल्कुल फ्रॉड है, इसके अंदर कोई कमिटमेंट नहीं। वैसे ही ये बस एक आप समझ रहे हैं कि ये टोपी ड्रामा है। और पाकिस्तान के लिए खास तौर पे आसिम मुनीर के लिए ना, ये एक ड्रामा बनाया गया है मेरी नजर में, अमेरिका के कहने पे, सऊदी अरेबिया के कहने पे, इसके मिन्नते तरले, बिकॉज ये सब कोई नहीं चाहता कि इमरान खान जैसा बंदा पाकिस्तान वापस आए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसमें ये जो हमला हुआ, ये सऊदी हमायत याफ्ता ग्रुप नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स, इनकी जो हदीदा में गवर्नर अल हसन अल ताहिर की अल खोखा रिहाइशगाह पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ। अभी तक उस हमले में महफूज रहने की खबर है। हौसियों ने नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के फिर फौजी लॉजिस्टिक सामान, मवासलाती आलात और अस्करी गाड़ियों पर गोला बारूद जो उन्हें बहिरा अहमर से साहिली गुजरगाहों से सऊदी क़यादत के अरब इत्तेहाद और अरब अमारात के कंट्रोल वाले जनूबी सप्लाई रूट से जो अदन की बंदरगाहों से, वहाँ अल खोखा में और जनूबी हदीदिया में फ्रंट लाइन पर सऊदी जो इत्तेहाद है उस पर हमले हुए हैं। कार्गो शिप को निशाना बनाया, उसे तबाह किया गया। और अल मक्का में अभी हौसियों ने बमबारी की है, जिसमें जो सऊदी बैक्ड यमन गवर्नमेंट है, वहाँ उनकी तनसीबात पे 7 लोग भी जाँ बहक हुए, 36 जख्मी हुए हैं। उसके बाद सऊदी ड्रोन भी यमन पर हजरमौत में हौसियों के इलाके में ठिकाने पर हमले करते रहे। और अब ये मामला ईरान और सऊदी अरब की तरफ बड़े हसास मामला तक पहुंच चुका है। सऊदी जो दिफाई हुकाम है और उनके वजीर खारजा ने कहा है कि अभी तक हम इत्तेहाद और सब्र व ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन इराक यमन के इन हमलों के बाद अब अस्करी जवाब इसका देंगे। और अमरीकी सेंटकॉम ने भी जो इराक में ईरान से मुंसलिक ग्रुप, उनके मुश्तरका हदफ की कार्रवाइयाँ और ड्रोन हमले वो भी नाकाम बनाने की तस्दीक की है। अब ये कशीदगी बढ़ती जा रही है। इसमें ज़ाहिर है फौजी तसादम है, एक वसी इलाकाई नई जंग का मामला है। अब जो सऊदी अरब के इत्तेहादी ज़ाहिर है वो इराक और यमन में उन ग्रोहों के अड्डों पर सख्त कार्रवाई के जंगी हमले शुरू करेंगे। ये जो मक्का मुआहदा था, बज़ाहिर तो अलामती मुआहदा ही था, लेकिन अब सऊदी यमन जंग के बाद पाकिस्तान तुर्की पर दबाव है कि ये कोई ना कोई स्टांस लें। इसहाक डार ने भी तुर्की और सऊदी अरब के बाद ये स्टेटमेंट जारी की है कि अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 हमें कहता है कि इंफरादी और इज्तिमाई हक है, दिफा का हक है, एक पर हमला तमाम ममालिक पर हमला है, ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। हम अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए मुआहदा करें। अच्छा, बड़ा साथे हैं। इसहाक डार से तो पूछना चाहिए कि पाकिस्तान को हमले का कहाँ से खतरा है या तुर्की को हमले का कहाँ से खतरा है। पाकिस्तान के तो तमाम खतरात अंदरूनी है। पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, यहाँ से तो किसी मुल्क को जंग लगाने की जरूरत नहीं रही। तालिबान या कालिदन तंजीमों से लड़ने के लिए सऊदी अरब ने तो नहीं आना, तुर्की ने भी नहीं आना, तो क्या अफगानिस्तान पर बमबारी के लिए पाकिस्तान की मदद करेंगे? क्योंकि यमन वाला मामला तो बिल्कुल वही है। लेकिन क्या फिर हम कह सकते हैं कि मुआहिदा जो है ये सुन्नी मुआहिदा है? नहीं, इस्लामी मुआहिदा है और 3 मुल्कों के अंदर है और खाना काबा की हिफाजत के लिए और मक्का मुकरमा पे हुआ है, हदूद हरम के अंदर हुआ है। अब यहाँ पे एक और चीज भी है, ये भी कि अगर ये मुआहिदा फिर मतलब यमन वाली जो जंग है उस पर लागू नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर लागू होगा। उसकी 2
वजूहात हैं। एक तो ये है कि आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 जो है ये नेटो का आर्टिकल 5 है, और ये बार बार जिक्र किया जा रहा है कि ये जो इत्तेहाद है ये भी आर्टिकल 5 के तहत होगा। अब आर्टिकल 5 जो है ना उसके 3 उसकी दफात हैं। एक तो मुसल्लह हमला होना चाहिए, ये नहीं है कि कोई ग्रुप है उसने आके दहशतगर्दी शुरू कर दी है या उसने कोई ड्रोन का प्रॉपर कोई अटैक करना शुरू कर दिया है या एक आध मिसाइल वहां पे दाग दिया, नहीं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह सदाम हुसैन 1990 में कुवैत के अंदर दाखिल हो गया था, इस टाइप का अगर कोई हमला होगा तो फिर ये फुल फ्लज लड़ाई जो है ना, जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था 2025 में, इस टाइप का हमला होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।